ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे डीमन स्लेयर के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। और कितनी कमाल की बात है ना कि मैंने एपिसोड आते साथ ही ये वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो यार सबसे पहले तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। और मैंने ये एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो जितने भी फाइट सीन्स है इस एपिसोड के वो सारे आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो जुगाड़ कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब इस एपिसोड का नाम होता है आई इवन एट अ डीमन। तो यार ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट एपिसोड के एंड में पूछा था कि वो कौन है। अब यार इस एपिसोड में हमें पता चल जाएगा, लेकिन भाई खिचड़ी बना दी है इस एपिसोड के अंदर सच में। अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में टांजिरो यहाँ पे फाइनली कानरोजी यानी कि मित्सुरी के पास पहुंच गया था। मित्सुरी यहाँ पे टांजिरो का काफी अच्छे से स्वागत करती है, उससे पैनकेक्स, बटर और ब्लैक टी के बारे में बात करती है। और टांजिरो को कोई आइडिया नहीं होता ये चीजें होती क्या है। तो वो यहाँ पे पैनकेक्स बना के लेके आती है टांजिरो के लिए। इवन वो पूछते हैं कि इसको खाते कैसे, तो भाई मित्सुरी इधर उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। मतलब मजा आ गया यार सच में यार टांजिरो को। इवन वो उसके लिए एक आउटफिट लेके आई होती है, वो कहती है कि तुम इसको पहन के तैयार हो जाना। और यहाँ पे भाई अब दिखाया जाता है हमें असली सीन, असली ट्रेनिंग। भले ये सारे बंदे तो शर्म के हमारे डूबे जा रहे होते हैं, लेकिन टांजिरो काफी ज्यादा खुश होता है मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग करते हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, लेकिन भाई ये एक्सरसाइज ऐसी तैसी करने वाली होती है भाई, टांगों को पूरा स्ट्रेच करने वाली। भाई कैसी एक्सरसाइज है, इसको देख के भाई टांजिरो की वाट लग जाती है। वो कहता है भाई ब्रूट फोर्स ट्रेनिंग चल रही है कि यहाँ पे। ये काफी खतरनाक ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद यहाँ पे टांजिरो को इगोरो के पास भेज दिया जाता है और वो उसका इंतजार कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले से उसको गुस्सा आ रहा होता है टांजिरो के ऊपर। और मैं बता देता हूँ तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है। उसे लेडी कानरोजी की तरफ से एक लेटर मिला था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आज मित्सुरी ने टांजिरो के साथ ट्रेनिंग के बाद चाय पी और वो काफी तारीफ कर रही होती है टांजिरो की, जिसको देख के यहाँ पे इगोरो को काफी गुस्सा आता है। अब ऑब्वियस सी बात आपको याद होगा, एक बार इगोरो ने सॉक्स दिए थे मित्सुरी को और उसने कहा था कि मैं तुम्हें बार बार सॉक्स देता रहूंगा, अगर ये गंदे हो जाएंगे या फट जाएंगे तो मुझे जरूर बताना। तो ऐसा लगता है कि इगोरो भी उसे पसंद करता है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है टांजिरो के ऊपर। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग इस शेड के अंदर आते हैं और भाई मैं तुम्हें बता दूं, इगोरो ने इन सारे के सारे बंदों को ना बांध के रखा होता है। और ऐसा नहीं कि जमीन पे बांधा हो, इन फट्टों पे बांध रखा होता है भाई। इगोरो यही कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग का इंतजाम कर रखा है, जिससे कि तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी बेहतर हो जाएगी। तो टांजिरो कहता है कि भाई इन लोगों ने किया क्या इन्होंने कोई क्राइम किया जो तुमने इनको पनिशमेंट दी है। तो इगोरो कहता है हाँ क्राइम किया है कमजोर होने का, क्राइम किया है ना सीखने का, क्राइम किया है मेरा समय बर्बाद करने का, और क्राइम किया है मुझे परेशान करके रख देने का। ये सारे क्राइम्स किए इन लोगों ने। तो ये देख के तो भाई टांजिरो समझ जाता है यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। इधर इगोरो टांजिरो को एक वुडन स्वॉर्ड देता है और करके दिखाता है वो कि असलियत में टांजिरो को करना क्या है। तो बेसिकली इन लोगों को उसने बांध रखा होता है, इनके बीच में कुछ स्पेसेस होती है जहाँ पे टारगेट्स लगे होते हैं और उनके ऊपर अटैक करना होता है। यहाँ पे इगोरो करके दिखाता है काफी फास्ट अटैक्स, और इनकी तो फट रही होती है इन बंदों की जो बंधे हुए होते हैं। ये कहते हैं प्लीज हमारे ऊपर अटैक मत करना। तो टांजिरो को भी यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करना होता है, इन टारगेट्स के ऊपर, लेकिन इन लोगों को बचाते हुए, ठीक है। ये सारे के सारे लोग मन में यही कह रहे होते हैं प्लीज प्लीज हमें मारना मत, हमें मारना मत। ऑब्वियसली बात है भाई तलवार है वुडन, उसके हाथ में लगेगी यार वो भी। तो यहाँ पे टांजिरो धीरे धीरे करके इन सारे टारगेट्स पे मारता है। तो इसको देख के इगोरो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि इतनी स्लोली ट्रेनिंग करोगे तुम, तो चलो फिर मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो भाई इधर इगोरो वर्सेस टांजिरो होता है, मतलब सीरियस वाला नहीं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे इगोरो बार बार लगातार टांजिरो के ऊपर अटैक करता है, उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पे टांजिरो इसलिए पिट रहा होता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि ये स्वॉर्ड कहाँ से आती है। बिल्कुल सांप की तरह ये स्वॉर्ड अपने आप को बेंड कर लेती है यार, जबकि ये दोनों ही एक ही टाइप की स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे टांजिरो को इन सबके सब लोगों की दिल की आवाज सुनाई दे रही होती है कि प्लीज इनको मारना मत, ठीक है ना। तो इनको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है यार, ऑब्वियस सी बात है लगेगा तो है कि नहीं, कब कहाँ से पड़ जाए इनको क्या पता। यहाँ पे टांजिरो के हाथ कांप रहे होते हैं इतनी बुरी तरह से जितना उसने आज से पहले शायद कभी नहीं महसूस किया होगा, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग यहाँ पे जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी यहाँ पे टांजिरो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये लोग यहाँ पे बैठ के यही पूछते हैं कि भाई अब तो ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब भी क्यों रुक नहीं रहे तुम, जबकि तुमने सीधा इगोरो के साथ ही ट्रेनिंग की थी। तो टांजिरो यही कहता है कि मैं बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी और को दिक्कत हो। तो ये लोग यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट होते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग स्टीम बाथ में आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ये लोग अगर अंदर जाएंगे, इनको इतनी चोट लगी हुई है तो इनको जलन होगी इनके घाव पे, तब भी ये जाते हैं और बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हैं। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, दूसरे दिन भी टांजिरो यहाँ पे पिटता है और फिर से स्टीम बाथ देता है। तीसरे दिन पिटता है, स्टीम बात लेता है। चौथे दिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टांजिरो भाग रहा होता है और इगोरो उसको चिढ़ाता है और वो कहता है कि बस भागते रहोगे क्या बात है। तो यहाँ पे टांजिरो फोकस करना शुरू करता है। वो कहता है कि बस मेरे को इगोरो के ऊपर ध्यान देना है, बिल्कुल एकदम असली लड़ाई की तरह। अगर हमारी तलवार किसी पेड़ में या फिर पत्थर में फंस जाती है तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जैसे हमें असली लड़ाई में पेड़ और पत्थरों से अपनी तलवार को बचाना होता है, वैसे ही हमें इन लोगों से अपनी तलवार को बचाना है इस समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली टांजिरो समझ जाता है और अब वो पहले से ज्यादा बेहतर हो
चुका होता है, काफी अच्छे से वो लड़ पाता है इगोरो से, और इगोरो भी यहाँ पे अपने पूरा 100% दे रहा होता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे टांजिरो अपने अटैक से इगोरो के हाउरी को काट पाता है और उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पे इगोरो से नफरत करता है और कहता है कि मित्सुरी से दूर रहना और उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझे। तो यहाँ से खुशी खुशी मतलब दुखी होकर चला जाता है टांजिरो, और वो फाइनली यहाँ पे विंड हाशिरा यानी कि सानेमी के डोजो के पास पहुंच चुका होता है। और इधर भाई जेनुत्सु आता है जिसकी हालत भाई खस्ता हो रखी होती है, भाई उसको होश उड़ चुके होते हैं, वो दया की भीख मांग रहा होता है। वो बस कहता है यहाँ से मेरे को लेके चले जाओ भाई, मेरे पैर में खड़ा नहीं हो सकता, मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है यहाँ पे, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से बच के आया हूँ, तुम्हें पता नहीं है, बिल्कुल एकदम छिपकली की तरह। तभी यहाँ पे पीछे से सानेमी आ जाता है और जेनुत्सु को सर पकड़ लेता है। वो कहता है एक चीज चूज करो, या तो ट्रेनिंग पे वापस जाओ या तो मर जाओ मेरे हाथों। तो भाई ये देख के तो जेनुत्सु की वाट ही लग जाती है, और इसके बाद सानेमी एक ही अटैक के अंदर जेनुत्सु को बेहोश टाइप कर देता है और टांजिरो से कहता है कि इसको उठा के लेके आओ। तो टांजिरो बताता है कि आज मैं आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो सानेमी कहता है देखो ज्यादा खुश मत हो, समझे, मैंने अभी तक वैसे भी तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। तो टांजिरो कहता है कोई बात नहीं, वैसे मैंने भी आपको स्वीकार नहीं किया अभी तक, आपने नेजुको को मारने की कोशिश की थी। तो ये बोल के यहाँ से टांजिरो जाने लगता है और सानेमी को गुस्सा आता है, वो कहता है बड़ी हिम्मत है इसमें। जिसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे सानेमी की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे भाई अकेले खड़ा होता है, इन सबको बोलता है अटैक करने के लिए, और ये लोग अटैक भी नहीं कर पाते। यहाँ पे भाई बस ये उल्टिया कर रहे होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मतलब इनके भाई कुछ बस की नहीं होता। यहाँ पे टांजिरो को समझ आ जाता है कि क्यों जेनुत्सु यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, भाई उसकी वाट लग रही थी यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि सानेमी काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग दे रहा है इनको। जबकि दूसरी ओर भाई इगोरू कम से कम ब्रेक तो दे देता था बीच में, सानेमी तो वो भी नहीं दे रहा इन लोगों को। जब जेनुत्सु को होश आया था तो भाई वो इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था टांजिरो के ऊपर जैसे कि टांजिरो ने उसके पेरेंट्स को मारा हो, और सानेमी को तो कुछ ज्यादा ही चिढ़ मच रही है टांजिरो के ऊपर, बहुत हार्ड ट्रेन कर रहा है वो उसको। अगर एक पल के लिए भी मेरी नजर हटती है तो भाई दुर्घटना घट जाती है, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है वो, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे पहले दिन उसकी वाट लग चुकी होती है। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वो सुनता है यहाँ पे गेन्या होता है जो कि अपने बड़े भाई से यानी कि सानेमी से बात कर रहा होता है। ओके, तो सानेमी यही कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, तो चले जाओ यहाँ से। तो भाई दूसरी ओर टांजिरो याद करता है कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ खेलता था भाई, अपने भाई बहनों के साथ काफी खुशी खुशी रहता था, और भाई दूसरी ओर इसकी फैमिली देख लो। सानेमी यही कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, ना ही तुम किसी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, डीमन स्लेयर को छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। जिसको बोल के यहाँ से सानेमी जाने लग जाते हैं, लेकिन पीछे से गेन्या को टांजिरो सपोर्ट कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम कर सकते हो। तो गेन्या यहाँ पे यही कहता है कि यहाँ तक कि मैंने डीमन भी खा लिया यहाँ तक पहुंचने के लिए, लड़ने के लिए। तो ये सुन के सानेमी रुक जाता है और कहता है क्या बोला तुमने डीमन खाया। यहाँ पे एकदम से सानेमी गायब हो जाता है और भाई वो अपनी 2 उंगलियों से अटैक करता है यहाँ पे गेन्या की आंखों के ऊपर। यहाँ पे टांजिरो बाल गेन्या को बचा लेता है, उसकी चीख पे कट आ जाता है, और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे बाहर बैठ के भाई चैन की सांस ले रहे होते हैं। ये सोचते हैं भाई कितने दिनों तक ये नरक के अंदर इनको रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे दरवाजा टूट के कोई नीचे गिरता है तो ये लोग डर जाते हैं। जेनुत्सु कहता है कि भाई सबके सब लेट जाओ, ऐसे दिखाओ कि हम बेहोश हो चुके हैं, ठीक है ना। तभी यहाँ पे वो देखता है कि इधर और कोई नहीं बल्कि टांजिरो होता है। वो यही कहता है कि भाई टांजिरो ये क्या कर दे, तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो तुम, मार डालेगा वो तुम्हें जान से, तुम जानते नहीं हो उसको। तो भाई टांजिरो यहाँ पे सानेमी को रुकने के लिए कहता है, अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है। तो जेनुत्सु कहता है भाई ये कैसी घटिया सी आवाज आ रही है अंदर। सानेमी को सीरियस देख के भाई जेनुत्सु की वाट लग जाती है और टांजिरो ये कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो, गेन्या को जान से मारना चाहते हो। तो सानेमी कहता है अरे बिल्कुल नहीं, इसको मारना इतना आसान नहीं होगा, ये कॉप्स के रूल्स के खिलाफ है, मैं तो बस इसको बुरी तरह से जख्मी करना चाहता था जिससे कि ये कभी भी रिकवर ना हो पाए, लेकिन अगर ये कॉप्स को छोड़ देता है तो मैं इसको माफ कर दूंगा। तो टांजिरो यही कहता है कि अभी तुमने कहा था कि तुम इसके कोई भाई नहीं हो, तो उसके मामले में दखल देना भी बंद करो, वो जो करना चाहता है उसको करने दो, फिर चाहे उसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट ना हो, लेकिन उसने डीमन से लड़ने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई है, तो उसको इतना तो करने दो। अगर तुम उसके बड़े भाई नहीं हो तो मैं तुम्हें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, और वैसे भी गेन्या के बिना हम लोग कभी भी उन अपर रैंक डीमंस को नहीं हरा पाते। तो यहाँ पे सानेमी को गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि इससे पहले मुझे तुम्हें बुरी तरह से जख्मी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आते साथ ही वो टांजिरो को पंच मारता है, लेकिन भाई टांजिरो इस पंच को ब्लॉक टाइप कर लेता है। वो उछल के यहाँ पे भाई सानेमी की काफी तगड़ी किक बजाता है कान पे ही, और भाई ये देख के तो सबके सब लोग शौक हो जाते हैं। जहाँ पे ये सब लोग इतने दिनों से पिट रहे थे, ये देखते हैं कि भाई इनका मसीहा आ चुका है इधर। टांजिरो यहाँ पे जेनुत्सु को कहता है गेन्या को इधर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन जेनुत्सु कहता है भाई मेरा नाम क्यों ले रहे हो, तुम पिटवाओगे क्या मुझे भी, इशारे में भी तो बोल सकते थे। यहाँ पे सानेमी काफी कमाल का अटैक्स करता है टांजिरो के ऊपर, और वो ये कहता है बड़ी हिम्मत है तुम में जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, अब अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जेनुत्सु यहाँ पे गेन्या को लेके भागने लग जाता है और वो कहता है वो तुम्हारा भाई है, एक नंबर का बेवकूफ है, सनकी कहीं का। तो गेन्या यहाँ पे जेनुत्सु को ही मारता है और वो कहता है अरे तुम हो कौन और मेरे भाई की बेइज्जती कैसे कर रहे हो तुम। तो जेनुत्सु कहता है अरे भाई मैं तुम्हारी साइड हूँ। दूसरी बार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सानेमी वर्सेस टांजिरो हो चुका होता है, ये लड़ाई शाम तक चलती है और हमें बताया जाता है कि टांजिरो की विंड हाशिरा के साथ ट्रेनिंग सस्पेंड हो चुकी है, साथ ही साथ टांजिरो अब कभी भी सानेमी से मिल नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेन्या प्रैक्टिस कर रहा होता है और टांजिरो यही सोचता है कि वो दोनों शिनाजुगावा ब्रदर्स की सुलह नहीं करवा पाया। तो ऑब्वियस
सी बात है टांजिरो की ट्रेनिंग इधर भी खत्म हो चुकी होती है। मतलब यार ये एपिसोड तुम्हें नहीं लगता बड़ी जल्दी 3 लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो गई यार, फिर बाकी सीजन में क्या ही होगा, है कि नहीं। चलो अच्छा, थोड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। एनीवे जेनित्सु और टांजिरो दोनों निकल चुके होते हैं स्टोन हाशिरा के पास जाने के लिए, और यहाँ पे एक झरना होता है जिसके नीचे इनोसुके पहले से यहाँ पे बैठा होता है, और बाकी कुछ डीमन स्लेयर्स भी होते हैं इधर, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे स्टोन हाशिरा तो भाई आग के अंदर बैठा होता है। वो कहता है अगर तुम अपने मन और दिल को कंट्रोल कर सकते हो तो आग भी तुम्हें ठंडी लगेगी। तो ये देख के तो जेनित्सु की वाट लग जाती है, उसके होश उड़ चुके होते हैं लिटरली। और स्टोन हाशिरा कहता है स्वागत है तुम्हारा मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो भाई टाइशो पीरियड सीक्रेट का समय आ चुका है। यहाँ पे आज इगोरो के बाहर ही होती है, ठीक है। हमें बताया जाता है कि उसके स्नेक का नाम है काबुरामारू, और इगोरो के बचपन से ही दोनों का आंखों का कलर अलग अलग है। और यहाँ पे आखिरी बार इगोरो धमकी देता है टांजिरो को कि मित्सुरी से दूर रहना, ठीक है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द डीमन स्लेयर कॉर्प्स। अब बताओ मेरे को यार, पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन है, बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।